कॉमन मिस्टेक्स इन क्लास 10th। क्लास 9 से क्लास 10th में मूव कर चुके हो, 9th का एग्जाम खत्म हो चुका है, 10th में आ गए हैं, एक सपना देख रहे हैं, क्लास 10th का रिपोर्ट कार्ड आएगा और 95% उस पे होगा। एक सपना, एक ड्रीम जो तुम इस साल सच करना चाहते हो। बेटा, क्लास 10th से पहला आपका अपीयरेंस होता है जब तुम किसी स्कूल के एग्जामिनेशन से निकलकर एक बड़े लेवल पर बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो, तुम्हारा सेंटर जाता है, दूसरी जगह जाकर तुम एग्जाम देते हो, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पर ये डर आना स्वाभाविक है, ये गलतियां होना भी स्वाभाविक है, लेकिन यकीन मानो बच्चे, ये क्लास तुम्हारी लाइफ की ना बेस्ट क्लास होगी। अगर आपने गलतियों पर काम किया, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आपने नहीं की, तो वो जो एक ड्रीम देख रहे हो ना 95%, 97%, वो आप अचीव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, गलतियां नहीं करनी है। आज चले सबसे बारे में मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है। पिछले 12-13 सालों से मैं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। फ्रॉम 2013 इन 2025 चल ही रहा है। बहुत सारे आपके जैसे हजारों बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल पढ़कर निकलते हैं। हजारों बच्चों को मैंने मेंटरशिप दी है और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10th में, क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, 95%, 94% एक्सेट्रा। उन सभी के बारे में फिर किसी और दिन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ जिनके यहाँ एक्चुअली आज भी एजुकेशन की कमी है, किसी ना किसी कारण से वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है और इस वीडियो के थ्रू वो अपना करियर बना सकते हैं, अपने क्लास को सुधार सकते हैं, तो बिल्कुल एक प्रयास तो बनता है। और आपको भी क्या करना है बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक वीडियो। अगर लाइक नहीं भी करने का मन हो ना, तो एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। क्या पता तुम्हारा वो एक शेयर उन बच्चों के काम आ जाए जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। चलो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी वो कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे कर जाते हैं। सबसे पहली गलती है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब यानी कि पहले से थॉट्स क्रिएट कर लेना। यार वो बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, मान लेते हैं कोई बच्चा है गोलू तो इतना पढ़ रहा है, भोलू तो इतना पढ़ रहा है, मैं तो इतना नहीं पढ़ पा रहा। ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी चीज की शुरुआत की है, अगर आप क्लास 10th में हैं, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में पढ़िए, टाइम टेबल सेट कीजिए, क्लास रोज लीजिए, अपने लेक्चर्स को पूरा कीजिए और बस गलतियां मत कीजिए। कौन सी गलती? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, बहुत ज्यादा फोन में घुसकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, अपने आप को एंजॉय करते हुए साल भर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हमसे ये क्लास अच्छे से निकल जाएगी। यानी कि माइंडसेट को अच्छा रखना है और माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो होती है क्या? स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में जस्ट मैं अभी बोल रही थी। क्या? सेट योर डेली रूटीन। यहां पर मैं बात करूंगी कि आप अपने डेली टारगेट को अगर सेट करते हो, डेली टारगेट से मेरा मतलब है कि आपने बहुत लंबा टाइम टेबल बना दिया कि मैं एक हफ्ते में ये कर लूंगा, एक हफ्ते में मैथ्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते में साइंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम्हें कल क्या करना है वो रूटीन आज तय करो। कि तुमने अपने आप को एक गोल दिया कि तुम्हें 3, 4, 5 अप्रैल तक साइंस में ये 2 टॉपिक कवर कर लेना है, तो वो कवर कर लो। तुमने अपने आप को टारगेट दिया 5, 6, 7 मैथ्स में मुझे चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर देना है, तो फिनिश कर लो। यानी छोटे छोटे टारगेट्स दो और उसे अचीव करते चलो। कब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देन बात करते हैं, खुद का टाइम टेबल खुद बनाना सीखो। हालांकि चिंता मत करना, टाइम पर आपको जब टाइम टेबल की जरूरत होगी, जिस वक्त आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, जिस वक्त तुम्हें बूस्टअप की जरूरत होगी, मैं यही तुम्हारे साथ खड़े मिलूंगी। लेकिन
तुम्हें खुद अपना टाइम टेबल बनाना आना चाहिए, अपने आप को टारगेट देना आना चाहिए। संडे की रात को मंडे का टाइम टेबल फिक्स कर लो, मंडे की रात को ट्यूसडे का टाइम टेबल फिक्स कर लो, एंड सो ऑन। फिर देखो जब नेक्स्ट संडे आएगा ना, तो तुम उस डायरी में जब चेकआउट करोगे कि यार इस हफ्ते तो मैंने अच्छा काम किया, और अगले हफ्ते जब तुम्हारा वो अचीवमेंट कम रहेगा, तब तुम्हें खुद से रिग्रेट भी फील होगी कि यार पिछले हफ्ते तो हमने इतना कुछ कर लिया था, इस हफ्ते हम कहीं ना कहीं डल रहे, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट रहे। तो खुद का टाइम टेबल खुद बनाना सीखो और चिंता मत करो। एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आ रही हूं, जहां पर एक रेगुलर टाइम टेबल, क्योंकि हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है, हर बच्चे की डेली रूटीन अलग होती है। कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठता है, कोई बच्चा सुबह 7 बजे उठता है। तो मैं ऐसा किसी से नहीं कहती कि बेटा 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, दैट इज अप टू यू। हाँ, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी कि मॉर्निंग स्टडी इज वेरी गुड, बट तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो करो। पढ़ना जरूरी है, एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन तक, यानी एक निश्चित समय तक पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम टेबल के ऊपर एक जो भी रहेगा, एक रेगुलर टाइम टेबल जो सबको सूट करे, मैं बहुत जल्द बेटा इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। लेकिन तब तक तुम्हें भी हिम्मत करनी है, अपना टाइम टेबल खुद सेट करना है। तुम कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, वेरी गुड। तो आप अपना टाइम टेबल खुद सेट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि यस मैम, हमने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चे क्या करते हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल में पढ़े जा रहे हैं, एक चैप्टर कवर कर लिया, 2 चैप्टर कवर कर लिया, मई में एक चैप्टर कवर कर लिया, 2 कर लिया, यानी एंड ऑफ मई आते आते बच्चों का 2-4 चैप्टर मैथ्स में, 2-1 चैप्टर साइंस में, है ना, थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी फिनिश हो जाता है। बट करते क्या हैं, वो करते हैं गलती रिवीजन ना करने की। रिवीजन अपने आप में एक उस टॉनिक की तरह है जो समय समय पर लेते रहना जरूरी है। अगर आप रोज की जिंदगी में बस ऐसे ही नॉर्मल उठ रहे हो, काम कर रहे हो, सो जा रहे हो, ना रेस्ट कर रहे हो, ना खाना खा रहे हो, तो कितने दिन जिंदा रहोगे यार। वैसे ही तुम पढ़े जा रहे हो, रिवीजन कर ही नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कैसे होगा। सेल्फ स्टडी, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्लास लेक्चर, जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा नोट्स, उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रिवीजन। रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने दिन भर जो कुछ भी पढ़ा, रात को सोने से पहले जस्ट बिफोर टू स्लीप आधे घंटे 1 घंटे सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए। सबसे बेहतर रिवीजन की टेक्निक तो यही है। फिर तीसरे चौथे दिन उस बात को रिवाइज कर लीजिए, एंड आफ्टर अ वीक, यानी एक कोई दिन डिसाइड कर लो कि मैं संडे को ये रिवाइज करूंगा जो कुछ भी मैंने इस हफ्ते पढ़ा, मैं संडे को रिवाइज करूंगी जो कुछ भी मैंने इस हफ्ते पढ़ा। देन 1 महीने में 4 संडे होते हैं, चौथा संडे आएगा, ठीक है जी, उस चौथे संडे पर आपने क्या करना है, देना है टेस्ट। और इसी चीज को मैंने शायद नेक्स्ट में पुट भी किया है, क्या, फॉलो लेक्स बुक एंड सेलेक्टेड बुक्स एंड टीचर्स, यानी कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से ही टीचर से बोल दीजिए। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे हुए हैं तो उनसे बोल दीजिए, स्कूल में होते ही रहते हैं टेस्ट, क्या कि आपको 1 महीने में आपका टेस्ट देना ही देना है, जिससे आपका रिवीजन क्या रहे, मेंटेन रहे। जो कुछ भी तुमने पढ़ा वो कुछ तुम्हारे दिमाग से ना जाए, और आपको खुद भी तो पता चलेगा बेटा कि कितना पढ़ लिया, कितनी तैयारी हो गई, क्या रह गया है, क्या हमने जो भी पढ़ा 1 महीने में वो सब कुछ मुझे याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या ट्रिग्नो के फॉर्मूले नहीं तैयार हो रहे, क्या साइंस की रिएक्शंस नहीं तैयार हो रही, आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। ऐसा ना हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एंड में जाकर के पता चले, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम कि फॉलो लेस बुक, यानी कि आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट बुक पढ़नी है और कम टीचर से पढ़ना है। यहां पर कम टीचर से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने पहला चैप्टर यहां पर इस नेहा क्लासेस के चैनल पर देखा, सेम चैप्टर आप जाकर किसी और चैनल पर भी देख रहे हैं, ठीक है,
सेम चैनल चैप्टर आप जाकर के किसी थर्ड चैनल पर भी देख रहे हैं, फिर सेम चैप्टर आप अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, फिर सेम चैप्टर आप आपके जो भी ऑफलाइन कोचिंग है वहां से भी पढ़ रहे हो। अरे भाई, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एक ही चैप्टर 5 जगह से पढ़ने पर, हाँ सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन हर टीचर पढ़ाएगा एक ही बात, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। और ज्यादा पढ़ने से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। कहावत है कि इट इज गुड टू रीड 10 बुक्स बट इट इज बेस्ट टू रीड one book 10 times। यानी किसी 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी गलती बच्चे करते हैं। यस, राइटिंग प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो होती है कि मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट को तो हम पढ़ लेते हैं, बट लिटरेचर इधर इट इज इंग्लिश और इट इज हिंदी एंड यस ऑफ कोर्स इट इज एसएसटी, वहां पर हम लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है मेरी। कैसे, क्यों? ये देखो बेटा, सभी को ये समस्या होती है, ये किसी एक बच्चे की बात नहीं है। हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है ना बेटा कि साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, हिंदी तो हो जाएगी, इंग्लिश तो हो जाएगी। नहीं, वो आपके परसेंटेज को डाउन करता है, आपको लास्ट में भाई एकदम परेशान करके रख देता है। तो अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, यानी कि किस तरह से आपको आपके एग्जामिनेशन में लिखना है, देखिए वे ऑफ राइटिंग एन एग्जामिनेशन, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगा? लिखने से आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ आप इस चीज पर भी जरूर ध्यान देंगे कि आपको उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, 2 नंबर के लिए कितना लिखना है, 4 नंबर वाले आंसर्स के लिए कितना लिखना है, केस स्टडी कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखना है, असर्शन रीजनिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये आएगा कैसे? ये आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। देखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट नहीं है ना, आपने वो चूहे और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी कि चूहा जल्दी जल्दी धीरे धीरे चलता है, खरगोश जल्दी जल्दी चल के भी रेस हार जाता है। क्यों? क्योंकि चूहा निरंतर चलता रहता है, उसे पता है कि वो स्लो है, इसलिए वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं खोता। खरगोश को क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। क्यों? कि ठीक है भाई, मैं तो जल्दी जल्दी चल लेता हूं, पहुंच ही जाऊंगा, ये क्या मुझे पछाड़ पाएगा। नहीं, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। आप कितना भी पढ़ पाते हैं, आपको कितना भी समझ में आता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप निरंतरता कितनी है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी कितनी है आपके अंदर। क्या आप रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हैं? अगर हाँ, तो यू आर ऑन द राइट वे। ऐसा नहीं है कि यार 1 महीने तो मजे से सो रहे हैं, अब जुलाई आएगा तो जागेंगे, फिर लगे यूनिट टेस्ट आ गया तो 5 दिन मन लगा के पढ़ लिया, 6 दिन 7 दिन, फिर आराम से 2 महीना आराम, फिर हाफ ईयरली आ गया तो 15 दिन जी मन लगा के पढ़ लेंगे, 1 शॉट देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये ट्रिक आपको पास करा सकती है, ये ट्रिक आपको 60-65% तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये ट्रिक आपको टॉपर नहीं बना सकती। अगर तुम सच में चाहते हो ईमानदारी से कि तुम्हें टॉपर बनना है, तो भाई कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? खुद से प्रॉमिस करने पर कि मैं 2 घंटा तो 2 घंटा सही, लेकिन पढ़ूंगा रोज। कब तक? एग्जाम के आखिरी दिन तक। ठीक, चलिए, एंड यस ऑफ कोर्स स्पेशल टिप्स फॉर यू। ये गलतियां जो मैंने अभी आपको गिनाई कि आपका माइंडसेट, आपकी लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, रिवीजन ना कर पाना, कंसिस्टेंसी, ये सभी चीजें कैसे सुधरेंगी, उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं। टिप नंबर 1, मोटिवेशन। बच्चे, अगर आप हर वक्त मोटिवेटेड हैं, अपने आप से श्योर हैं कि मुझे 95% चाहिए, मतलब चाहिए, और ये मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा, ये आग ना तुम्हारे अंदर लगी होनी चाहिए। यार, जब तक तुम्हें खुद से नहीं फील होगा, तब तक मैं या कोई भी तुम्हें समझा ही सकता है, बट करना आप ही को पड़ेगा। तो कैसे करोगे? स्टे मोटिवेटेड।
मोटिवेशन के लिए हाँ कभी कभी लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, तो थोड़ा बहुत टीचर्स का मोटिवेशन सुन लो, ठीक है, सुन सकते हो, बट जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। एंड डू नॉट मिस द टेस्ट, ये बात मैंने पहले भी कही थी, यानी कि आपको हफ्ते में रिवीजन के साथ मंथ में एक बार टेस्ट देना अनिवार्य है। अगर आप हर मंथ अपना टेस्ट दे रहे हैं, एक टेस्ट प्लान कर लो कि हर मंथ मुझे टेस्ट देना ही देना है। उस टेस्ट को देने से क्या होगा, आप कम से कम अपना मूल्यांकन, अपना इवैल्यूएशन खुद कर पाओगे कि हाँ मैं कितना पढ़ रहा हूं, उसमें से मुझे कितना तैयार हो रहा है एंड कितना मेरे मेमोरी में स्टोर रह रहा है, ठीक है। तो जहां पर गलती हो रही है वो आप नेक्स्ट वीक ही संभाल करके और सही कर लोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या, दैट इज मेंटली रिलैक्सेशन। बेटा मेंटली रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकल रिलैक्स तो अच्छी बात है कि 6-6 घंटा सोए जा रहे हो, नहीं, अगर आप यहां से थके हुए हो ना तो वो सोना वो आपको बहुत देर तक रिलैक्स नहीं रख सकता। मेंटली रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, वीडियो गेम खेलकर तो कतई नहीं मिलेगा, नेट सर्फिंग करके तो कतई नहीं मिलेगा। बोर हो रहे हो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो। चलो मैं मानती हूँ स्टूडेंट लाइफ में इतना टाइम नहीं होता, कुछ एक गाने वाने सुन लो यार। मेंटली रिलैक्स होने को बोल रही हूँ, यानी कि आपको पीसफुलनेस बहुत जरूरी है कि तुम्हें नींद अच्छी आए और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना बेटा वो सब आपको रिवाइज रहे, मेमोराइज रहे, ताकि आप भी अपने एग्जाम में एकदम मचा कर आ सको और कह सको कि यस मैंने कर दिखाया। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें, बताई गई बातें समझ आई हूं। अगर समझ आई हूं तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करेगा, उन हजारों लाखों बच्चों तक जिन्हें एक्चुअली इसकी जरूरत है।